नमस्ते। आप कौन? जिगना यही काम करती थी ना? करती थी मतलब? अब वो कहाँ है? वो तो गांव चली गई। अचानक ऐसे कैसे चली गई? और अगर जाना भी था तो हमें बता कर जा सकती थी। हाँ बिन, आप नाराज मत होइए। वो क्या हुआ, आपने उसे मिठाई लेने भेजा था ना, तो मैं यहीं आ रही थी। उसका भाई है ना जिग्नेश, उसको गांव में सांप ने काट लिया। तो मैंने उसको रास्ते में बताया, तो ये सुनते ही वो तो रोने लगी। बोली कि मुझे जिग्नेश को मिलने अभी जाना है। वो मेरे गांव बस नहीं जाती है, रात को 10 बजे वाली आखिरी बस। उसी में जैसे तैसे करके बिठा दिया मैंने उसको। उसने बताया था मुझे कि आप लोगों को बता दूं, लेकिन ये बारिश और तूफान इतना था कि मुझे आने के लिए डर लगा। वहीं बस स्टैंड पर ही रुक गई थी मैं। बस बारिश जैसे कम हुई कि सीधे यहाँ चली आई। सच। पर तुम हो कौन? सरला, सरला? जिगना की काकी। अरे मैं ही तो उसे बम्बई लेकर आई थी, उसने आपको बताया होगा। अरे हाँ, वो जिगना की काकी जो बांद्रा में काम करती थी। हाँ हाँ बिन्दा, हाँ वही मैं। अभी 2 महीने पहले ही वो काम छोड़ दिया मैंने। जिग्ना ने कुछ बताया? कब आने वाली है वो? अभी वो तो नहीं बता सकती, भाई की देखभाल तो करनी पड़ेगी। माँ सौतेली है, जिग्नेश का ख्याल तो उसे ही रखना होगा ना। એટલે ચાલે ત્યારે। एक मिनट। बड़ी माँ, इसे कही ना, जिगना जब तक नहीं आ जाती तब तक यही काम कर ले। अब हफ्ते 10 दिन के लिए नई नौकरानी कहाँ ढूंढने जाएंगे हम लोग? सरला बेन, जब तक जिग्ना आ नहीं जाती, थोड़े दिनों के लिए आप उसका काम संभाल सकती है। हाँ, उसकी नौकरी भी बच जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। ये अचानक इस तरह बिजली चले जाना, इस औरत का आना, इस तरह अचानक किसी अनजान औरत पे विश्वास कैसे किया जा सकता है? એટલે आपको मेरा काम पसंद आएगा? नहीं, એટલે उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस काम शुरू कर दो। जिगना का काम है तो मना भी तो नहीं कर सकती ना। सारू, मैं अपना सामान और कपड़े लेके सुबह आ जाऊंगी। ये तुझे क्या हो गया श्री? तू कब से लोगों पर शक करने लगी? और वैसे भी पड़ीबा और माजी जिग्ना के बारे में मुझसे बेहतर जानती हैं। अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं, तो फिर मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? ठीक है दाया भाई, सुबह जब ये आ जाएं तो इन्हें जिगना का कमरा दिखा देना और फिर किचन में ले जाकर सारा काम भी समझा देना। ठीक है बाबू। अब चल के आराम करें। हाँ, इस जिगना के चक्कर में तो पूरी रात खराब हो गई है। जय श्री कृष्ण। सुबह आ जाऊंगी।
श्री, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत थक गई हो ना तुम? कल जिग्ना के लिए बहुत परेशान थी, रात को ठीक से सोई भी नहीं। आज दिन में अच्छे से सो लेना, ओके? आप भी तो थक गए थे और आप भी तो ठीक से नहीं सोए। आपको थकान नहीं महसूस हो रही? मेरी थकान तुमको देखते ही उतर जाती है। अच्छा सुनो, आज शाम को कोई कार्यक्रम मत बनाना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? सरप्राइज है, बता दूंगा तो मजा नहीं खत्म हो जाएगा। बस तुम शाम को मेरे आने से पहले तैयार रहना, ओके? गुड, जस्ट लाइक अ गुड गर्ल। सरला बहन, खाना बनाने का काम डाया भाई का है। घर की साफ सफाई करना, बर्तन मांजना, ये सब काम जिग्ना करती थी। सारू। सरला बेन, अरे वाह, आप काम बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जिंदगी भर यही काम किया है ना, એટલે કેમ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ और छुपा है। बड़ी अजीब आंखें हैं इसकी। श्री, ये क्या है? ये नींबू का पौधा है भाभी। कहते हैं नींबू बुरी नजरों से बचाता है। मंदिर के बाद रसोई को ही घर का दूसरा पवित्र स्थान माना जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे यहाँ रख दूँ। इतनी बड़ी रसोई में यही दीवार मिली थी तुझे श्री, जिसके पीछे मेरा कमरा है? शक तो मुझे भी हो रहा है मंगला बहन। क्यों अचानक जिग्ना का बिना कुछ बोले गांव चले जाना, उसकी जगह उसकी काकी का काम पे लग जाना, पता नहीं क्यों मुझे ये सारी बातें कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है श्री। ये सरला बेन में कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखें बता रही है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आप ठीक कह रही है मंगला बहन। माना कि कंगना का अस्तित्व अब मिट चुका है, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अब तक उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला है, और जब तक हम उसकी राख को सही जगह तक नहीं पहुंचा देते, तब तक हमें किसी भी नए इंसान को अपने घर में आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये सरला बेन तो हमारे घर आ चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने कुछ सोचा है मंगला बहन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है? शायद मेरा वहम होगा। क्या?
मैंने सोचा कुछ दिन आराम करके मैं अपने सारे खोए हुए शक्ति को पा लूंगी। लेकिन मैं श्री की बात को टाल नहीं सकती ना। उसकी चिंता को दूर करने के लिए एक बार फिर मुझे अपना सारा जोर लगाना होगा। जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ। आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है। ये क्या हो रहा है? दाई कोई मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सरला बहन, क्या हो रहा है आपको? हिचकी आ रही है? पानी लो आपके लिए। मैं भी आती हूँ। ये पोटली सरला बहन की है। शायद मेरे सवालों का जवाब इसमें ही मुझे मिले। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे अपने कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। कोई है जो मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कौन है ये? लगता है कोई इधर ही आ रहा है। इस कमरे में कोई जरूर आया था। क्यों? कुछ भी नहीं देख पाए? शांति से सोच श्री, ध्यान दे। श्री, श्री, ये सरला बहन जो दिखती है वो लगती नहीं। हमें इसकी असलियत का पता लगाना होगा मंगड़ा बहन। श्री, अरे आप आ गए? हाँ, क्या हुआ? किस सोच में डूबे हुए हैं आप लोग? नहीं, कुछ नहीं। वो दरअसल मंगड़ा बहन कह रही थी कि उनकी शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगी हैं, तो हम यही सोच रहे थे कि उन्हें यही अभ्यास करना चाहिए या फिर अपने गुरुजी के मठ में जाकर। मंगला बहन का तो पता नहीं, पर हाँ, अब तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकते। अरे घबराओ मत, हमेशा के लिए नहीं, थोड़े दिनों के लिए। तुम तो इस घर की जान हो।
बस थोड़े दिनों के लिए घर निकाला दे रहा है मॉरिशस की हसीन वादियों में। टन नो टंटना भैया, मैं अपना प्रोग्राम पहले ही बना चुका हूँ। अरे वाह, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। कहाँ जा रहे हो? स्विट्जरलैंड या फिर बहामास? दमन। अपने फार्म हाउस पर, जहां मुझे मेरी पुरानी श्री मिलेगी, जिसने मेरे दिल पर जादू कर दिया था। ओहो! अरे अपना भाई तो हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह डायलॉग बोलने लगा यार। कब जाने की सोच रहे हो? कल सुबह भैया। कल सुबह? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, भूल गई? याद है सुबह मैंने तुम्हें एक सरप्राइज के बारे में बताया था? यही है मेरा सरप्राइज। सरप्राइज। तू सुन रही है ना कंगना? जो काम तूने पूरा नहीं किया वो तेरी माँ पूरा करेगी। कल जो जिगना की बलि चढ़ाई, देखा उसका फल। आज ही इतना अच्छा मौका मिल गया मुझे। बहुत खुश है ना ये रघुवंशी? कंगना को खत्म कर दिया। बहुत तड़पाया है इन्होंने तुझे, बहुत नाइंसाफी की है तेरे साथ। अब देख लो मैं कैसे गिन गिन कर बदला लेती हूँ इनसे। चुन चुन के एक एक को सजा दूंगी मैं। बस देखती रहना। श्री, तूने मेरी बेटी के सपनों को तोड़ा है। हरी को पाने की उसकी आखिरी इच्छा को पूरा नहीं होने दिया तूने। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। श्री,